हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट टाइप का ऑटोमेटा पढ़ेंगे जिसका नेम है पुश डाउन ऑटोमेटा। मीन्स पीडीए को स्टडी करेंगे। बट पीडीए को स्टडी करने के पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा के कंसेप्ट को देखेंगे, और हमारे पास ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा है तो हम पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ क्यों करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, इसके पहले हम ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं जो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए जो हम स्टडी करेंगे ये कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं एक रेगुलर लैंग्वेज ले लेता हूँ। लैंग्वेज a to the power n b to the power m such that n, m greater than or equal to 1। ये मैंने लैंग्वेज ले लिया। अब इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेंगे और इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज, अब हमें देखना है ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा a to the power n b to the power m, इस लैंग्वेज में कौन से टाइप के स्ट्रिंग का कलेक्शन होगा। तो जस्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे n और m के प्लेस पे। n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो a मिलेगा, m के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 मीन्स a1 a लिखा मैंने और b1 b हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग। अब आप इस लैंग्वेज में n और m के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बस n और m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, n के प्लेस पे 1 पुट कर देता हूँ और m के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। ये हो गया। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट कर देता हूँ, m के प्लेस पे 1 पुट कर देता हूँ। इस तरीके से स्ट्रिंग मिलेगा कोई भी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 3 और m के प्लेस पे 2 पुट कर देता हूँ। सो ऑन इस तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे तो इस तरीके से स्ट्रिंग मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट क्या है, देखिए, एनी नंबर ऑफ a फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ b। ये लैंग्वेज क्या है, देखिए, ये जो लैंग्वेज है इसका सिंपल सा फॉर्मेट है एनी नंबर ऑफ a फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ b। और जो इनिशियल लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो 2 रहेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 और 1 पुट करोगे तो लेंथ 2 मिलेगा। अब इसके लिए अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करता हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी ऑटोमेटा आप डिज़ाइन कर सकते हो, NFA, एप्सिलॉन, NFA, DFA। एक सिंपल सा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करूँगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करते हैं, इनिशियल स्ट्रिंग से हम स्टेट को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 2 है। लेंथ 2 है तो 3 स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 स्टेट्स, ये 1, 2 और ये 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट सिंबल क्या रहेगा, ए लेंगे, ए मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड सिंबल यहाँ पे आएगा बी। लास्ट वाला स्टेट फाइनल होगा, फर्स्ट वाला स्टेट इनिशियल होगा। रीनेम करेंगे Q0, Q1 और Q2। फर्स्ट वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस लैंग्वेज में ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, मीन्स ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो ऑल स्ट्रिंग के लिए है, तो ये ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगा, ए के लिए Q1 पे आ गए, बी के लिए Q2 पे आ गए। अब एक एक्स्ट्रा बी है तो 1b के बाद यहाँ पे हम सेल्फ लूप अप्लाई कर देंगे। इसको भी एक्सेप्ट कर देगा, इसको भी एक्सेप्ट कराना है तो Q0 ए Q1 पे आ गए। अब एक और ए आ गया तो आफ्टर 1a हम यहाँ पे सेल्फ लूप अप्लाई करेंगे। ये हो गया, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटा ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देगा। कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का आप लोगे तो एक्सेप्ट कर देगा। तो यहाँ पे कोई ड्रॉबैक नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है और फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही होता है। यहाँ तक सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेरियस टाइप के फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व की, जिसमें DFA के कंसेप्ट को पढ़े, NFA के कंसेप्ट को पढ़े, एप्सिलॉन NFA के कंसेप्ट को भी पढ़े। अब मैं नेक्स्ट एक लैंग्वेज लेता हूँ, कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज। तो देखिए, इस तरीके से a to the power n b to the power n such that n greater than 0, या आप लिख सकते हो greater than or equal to 1। अब इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग को हम एनालिसिस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको a b मिलेगा। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स a फॉलोड बाई 2 टाइम्स b। n के प्लेस पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 टाइम्स a 3 टाइम्स b मिलेगा हमको। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसमें कंडीशन है और इस लैंग्वेज में कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे ये है a और b इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a और b इक्वल होना चाहिए। a एंड b शुड बी इक्वल। देखिए, 1a 1b 2a 2b 3a 3b। अब अगर मैं इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करता हूँ सेम इसके जैसा ही, यहाँ पे लेंथ 2 है तो 3 स्टेट्स a b, ये आ गया। लास्ट वाला फाइनल स्टेट रीनेम करेंगे, फर्स्ट इनिशियल
Q0, Q1 और Q2। इसको एक्सेप्ट करने के लिए इधर हम आएंगे 1A के बाद अगर मैं सेल्फ लूप यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, बस सेल्फ लूप अप्लाई करेंगे। अब ये भी इधर भी हम सेल्फ लूप अप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देगा। क्या करेगा? ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देगा। ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा है और ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमने डिज़ाइन किया। तो देखो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या रहेगा, एकदम क्लियरली अच्छे से देखना है। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग है ऑल स्ट्रिंग के लिए ये एक्सेप्ट करेगा, और जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं है उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ BBA, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट A से ही हो रहा है यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रहा है। अब हम चेक कर लेंगे कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q0 स्टेट पे हमको B मिलेगा ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट तो होगा ही नहीं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है उसके लिए रिजेक्ट करता है। अब मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो मैंने ऑटोमेटा यहाँ पे डिज़ाइन किया, ये इसमें इस लैंग्वेज में A और B क्या है, इक्वल है। अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ जो इस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे A और B, मैंने B ले लिया। ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A और B यहाँ पे डिफरेंट है, A 1 है B 2 है, यहाँ पे सेम रहेगा, A और B सेम। अब मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ। हमेशा आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट वाला सिंबल यूज़ करोगे A, तो Q0 A कौन सा स्टेट मिलेगा, Q1 मिलेगा। नेक्स्ट B यूज़ करेंगे तो मुझे Q2 स्टेट मिलेगा। नेक्स्ट B यूज़ करेंगे तो सेल्फ लूप है, Q2 स्टेट मिलेगा। लास्ट में अगर फाइनल स्टेट मिलता है मीन्स एक्सेप्ट। देखो Q2 यहाँ पे फाइनल है, ये एक्सेप्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं है वो भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए और जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है उसके लिए रिजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है उसके लिए एक्सेप्ट आ रहा है और जो प्रेजेंट नहीं उसके लिए भी एक्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं होता है, और जब मेमोरी नहीं होता है तो ये कंपैरिजन भी नहीं कर पाएगा। ये जो लैंग्वेज है कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज, वो कंडीशनल लैंग्वेज होता है। यहाँ पे जनरली हम कंपैरिजन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपैरिजन, A और B इक्वल है। तो ये ड्रॉबैक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। देखिए रेगुलर लैंग्वेज के लिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, बट कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ड्रॉबैक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए हम पुशडाउन ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में मेमोरी एलिमेंट होता है। यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि इसके पास मेमोरी नहीं होता। इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, और वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, लाइक कंपैरिजन। अब हम पुशडाउन ऑटोमेटा के कंसेप्ट को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुशडाउन ऑटोमेटा मीन्स PDA। इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द लिमिटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, हेंस इट कैन नॉट परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन। और इस टाइप के लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम पावर आ गया। कंडीशन, फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर लैंग्वेज में सेम पावर कभी नहीं आएगा। कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज में सेम पावर आएगा, बट दो ही जगह पे सेम पावर रहेगा। अगर 3 सेम पावर आ गया तो वो लैंग्वेज कंटेस्ट फ्री नहीं होता है, वो कंटेस्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो जाएगा। उसके लिए PDA एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए नेक्स्ट टाइप का ऑटोमेटा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, इसीलिए वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो देखिए, हेंस टू एलिमिनेट दिस ड्रॉबैक न्यू टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा इज यूज्ड कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इस तरीके के लैंग्वेज के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे, जिसमें पुश डाउन ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड मेमोरी एलिमेंट कॉल्ड स्टैक। फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी एलिमेंट को ऐड करेंगे जिसका नेम है स्टैक, तो वो ऑटोमेटा PDA बन जाएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस मेमोरी एलिमेंट स्टैक इज कॉल्ड एज PDA। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्टैक के कंसेप्ट को पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टैक एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल स्टैक,
और आपको यहाँ पे कंसीडर करना है इनिशियल स्टैक का जो टॉप रहेगा पीडीए में वो Z0 रहेगा। क्या जनरली 3 टाइप का ऑपरेशन हम स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, डेटा को ऐड करना मीन्स पुश ऑपरेशन हो गया, डेटा को स्टैक से डिलीट करना पॉप ऑपरेशन हो गया, और एक ऑपरेशन होता है रीड, जस्ट स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लिया एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्ट्रिंग है, ये है, अब मैं अगर ए को पुश करता हूँ तो यहाँ पे ए आएगा, पहले हमारा टॉप Z0, अब हमारा टॉप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ए को पुश करेंगे तो टॉप चेंज हो जाएगा, बी से अगर मुझे पॉप करना है यहाँ पे तो टॉप चेंज हो जाएगा, टॉप ये हो जाएगा। नेक्स्ट बी से अगर पॉप करना है तो टॉप चेंज हो जाएगा। पुश में टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं, पॉप में टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं, और रीड में कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट हम रीड कर लेते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम पीडीए का मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल definition, it is represented as टपल्स। आपको याद होगा फाइनाइट ऑटोमेटा DFA, NFA, एप्सिलॉन, NFA को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 टपल्स का हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे जानेंगे कितने टपल्स होंगे। मैंने यहाँ पे टपल्स नहीं लिखा, जितने टपल्स आएंगे उतने टपल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फर्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का टपल्स लिखूंगा, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, मीन्स 5 टपल्स। इसमें फर्स्ट टपल स्टेट के लिए Q यूज़ करते हैं, सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट, डेल ट्रांजिशन के लिए यूज़ होता है, Q0 या Q0 इनिशियल स्टेट, F फाइनल स्टेट। ये जो टपल्स है ये फाइनाइट ऑटोमेटा का हो गया। अब मुझे स्टैक का भी टपल्स ऐड करना पड़ेगा, स्टैक के भी एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो स्टैक में 2 एलिमेंट, एक रहेगा Z0 जो इनिशियल स्टैक टॉप को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंड टाइप का एलिमेंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेकेंड टाइप का एलिमेंट है टाउ जो स्टैक अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स स्टैक में जिस सिम्बॉल को आप पुश करोगे वो स्टैक सिम्बॉल हो जाएगा। ठीक, तो कितने टपल्स आ गए यहाँ पे देखिए, 5 + 2 7, मीन्स पीडीए को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 7 टपल्स रिक्वायर्ड होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, या यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट Q0 या Q0 इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल स्टेट। F फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, मोर देन 1 फाइनल स्टेट हो सकता है। Z0 डेल को लास्ट में लिखेंगे, Z0 इनिशियल स्टैक टॉप या बॉटम स्टैक टॉप भी बोल सकते हैं, इनिशियल स्टैक टॉप। टाउ स्टैक अल्फ़ाबेट, स्टैक अल्फ़ाबेट या स्टैक सिंबल भी बोल सकते हैं। डेल ट्रांजिशन फंक्शन, इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके का ट्रांजिशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीडीए को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 7 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए इसको 7 टपल्स भी बोला जाता है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट पढ़े। फर्स्ट कंसेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का ड्रॉबैक देखे जो ओनली रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद में हम पीडीए के कंसेप्ट को देखे। पीडीए कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और पीडीए को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा साथ में मेमोरी एलिमेंट जिसे स्टैक कहा जाता है। स्टैक एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट को हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर या फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर। जनरली स्टैक पे आप 3 टाइप का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन पुश ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब है स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना, पॉप मीन्स स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना, और रीड का मतलब है टॉप मोस्ट एलिमेंट को रीड कर लेना। यहाँ पे टॉप मॉडिफाई नहीं होगा, जबकि पुश एंड पॉप में टॉप मॉडिफाई हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने बाकी फ्रेंड को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।